अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का स्मार्ट अड्डा में तहे दिल से खैर मकदम है। मैं आपके मैडम सर और अपने नेक्स्ट क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। नया ये है कि पिछले क्लास में हम हमजा को पढ़े थे और इसमें छोटी हे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। छोटी हे, छोटी हे जिसका जो रूप होता है वो इस तरह से होता है। और ये स्वर और व्यंजन, मतलब कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों वर्ण लेने का काम करता है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इसमें एक बात है कि ये जो स्वर और व्यंजन वर्ण लेते हैं तो कौन कौन से स्वर को लेते हैं और कौन से व्यंजन को लेते हैं। ठीक है, ये बात समझने वाली है। इसमें जो छोटी है ये किस किस पूरे स्वर को लेगा या पूरे व्यंजन को, तो ऐसा नहीं है। आपके कुछ स्वर और कुछ व्यंजन को लेते हैं। यहाँ पे एक व्यंजन है ह और दो स्वर है ओ और ए। तो ये तीन अक्षर लेने का काम करता है। यही तीन हर्फ लेने का काम करता है छोटी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये ह को लेता है, अ को लेता है और ए को लेता है। बस ये तीन लेने का काम करता है। छोटी हे का जो अगर हम छोटी हे किसी में लगा रहे हैं तो हमको उससे समझ आता है कि यहाँ पे या तो ह का साउंड निकला हुआ है या तो अ का या तो ए का। इस वजह से हम हे लगाते हैं। छोटी हे का उर्दू में इस्तेमाल करते हैं अ ए और क्या ह के बदले। आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारा कुछ अल्फाज। ठीक है, जो आपको बताएगा कि छोटी हे का जो मुख्तसर सा शकल है, मुख्तसर सा शकल क्या होने वाला है, किस तरह से लिखा जाता है। तो चलें, इब्तिदा में शुरुआत में आपका छोटी है या तो इस तरह से लिखा हुआ रहता है या तो इस तरह से लिखा हुआ रहता है। दोनों शकल रूप देख लें आपको, तो देख लें इस तरह से लिखा जाता है। लिखना भी सीख लें, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह से, ये दोनों रूप लेने का काम है। और दरमियान बीच में किसी भी लफ्ज के अल्फाज के बीच में क्या लेने का काम करता है, तो ये वाला हे लेने का काम करता है। यहाँ पे दिया हुआ भी है। आखिर में इस तरह से लेने का काम करता है। ठीक है, आखिर में। और आखिर में जो है ना, आपको ये वाला नहीं दिए थे हम। क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि आखिर में जब हम हे को लिखते हैं ना तो ये वो जो उल्टा पेश करके रहता है, जो उसका हुक रहता है, उस हुक को नहीं लिखते हम लोग। आगे बताते हैं आपको। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हे लगा हुआ है, ये लाम है, बना हल। ये हल वो जो खेत में लगाया जाता है, खेत खेत जोतने के लिए जो हल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो हल हो गया। और ये जो हल होता है एक, कि ये जो बड़ी हे से लिखते हैं, का लिखने का मतलब ये हल मतलब समाधान। किसी समस्या का समाधान निकालते हैं ना, सॉल्यूशन, वही चीज, ये हल हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये वाले हल को नहीं पढ़ेंगे, इस वाले हल को पढ़ेंगे अभी। उसी तरह से यहाँ पे नहर लिखा हुआ है, नून है, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है ना हे। ये है आपका छोटी हे का दरमियान में, बीच में इस्तेमाल इस तरह से होता है। और आखिर में आपको इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। और उसमें जो ये हुक होता है इसका, इस हुक को हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, आगे ये जो आपका इसमें जो आपको इब्तिदा में जो हम बताए हैं आपको दो रूप, इसका एक रूप दो रूप, ये जो एक दो रूप बताए हैं, ये दोनों रूप कब और किस तरह से लिखा जाता है वो समझना है आपको। समझे, यहाँ पे ये जो हे है आपका, ये आपका अलिफ, दाल, रे, काफ, लाम। जब इस ये वाले अक्षर आएंगे छोटी हे के बाद, जब ये वाले अक्षर ये वाले हर्फ आएंगे आपके, तब क्या होगा, इस वाले हे का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो अलिफ है, ठीक है, इस तरह से हा अलिफ। ठीक है, हा लमदर हल लिखा हुआ है, हा का, ठीक है, हा रा हर, ठीक है, हा दाल हद। इस तरह से आपका लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो आपका रूप है ये आपका किसके किसके साथ मिलता है। ठीक है, ये सारे हर्फ के साथ मिलता है, अलिफ दाल रे काफ और लाम। इस ये सब हर्फ के साथ आपका ये वाला रूप। और ये जो दूसरा वाला रूप है ये किसके साथ मिलता है, तो ये बाकी वर्णों के साथ मिलता है। बाकी वर्ण की बात करें तो अलिफ को छोड़ के आप बे के साथ लगा दीजिए, तो बे के साथ आपका वही वाला, ठीक है, ये वाला लगेगा। मतलब इस तरह से।
ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये वाला रूप का आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये वाला रूप का इस्तेमाल होगा आपका से के साथ हो गया, से के साथ हो गया, सीन के साथ हो गया, सीन के साथ हो गया, ठीक है, स्वाद के साथ हो गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से इस्तेमाल, बाकी सब जो बाकी सब हर्फ होगा उसके साथ आपका ये वाला रूप क्लियर है। ओके डन, आगे चलते हैं। अब आया हम लोग का स्वर के रूप में छोटी है। अभी हम लोग जो पढ़े हैं सभी को पढ़ लिए। अब उसमें कहाँ पे स्वर वर्ण का ये आया था, अक्षर आया था, कहाँ पे व्यंजन का आया था, इसका नहीं पता अभी। तो अब ये पता करते हैं कि वो कौन कौन से हर्फ है और किस तरह से। तो स्वर के रूप में जब छोटी हे का इस्तेमाल होता है तो केवल अंत में इस्तेमाल होता है। कहाँ पे, अंत में। मतलब आपका अगर स्वर दिखाने का काम कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि ये जो हे लिखा हुआ है ये आपका ए का साउंड दे रहा है, तो ए का साउंड वो तभी देगा जब वो छोटी है आपका लफ्ज के अंत में इस्तेमाल होगा। समझ में आ रही है, लफ्ज के अंत में। लफ्ज किसको कहते हैं, शब्द को, अल्फाज को, वर्ड, समझ रहे हैं ना, उसी को क्या कहते हैं आपका लफ्ज, अल्फाज। तो ये अल्फाज जो है आपका, अल्फाज के अंत में आपका क्या होता है, स्वर वर्ग के रूप में छोटी हे का इस्तेमाल होता है। और नीचे आने वाले हुक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, समझ रहे हैं। तो नीचे जो इसका जो हुक आता है ना, जो नीचे जो ये जो हुक आता है, इस तरह से जो लिखते हैं हुक जो आता है, ये हुक का इस्तेमाल नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं। आगे नहीं, पहले यहाँ पे देख लें, आप इसको देख लें एग्जाम्पल में, इसको देख लें एग्जाम्पल में। जैसे कि यहाँ पे छोटी हे का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, बट ये ह का साउंड दे रहा है, कह, ठीक है। यहाँ पे आपका स्वर का साउंड दे रहा है और स्वर के साथ आपको पता है कि स्वर वर्ण तभी पूरा होता है, सॉरी सॉरी क्या बोल रहे हैं, व्यंजन वर्ण तभी पूरा होता है जब उसके साथ स्वर भी होता है, ठीक है। नहीं तो फिर व्यंजन वर्ण आपका क्या हो जाएगा, आधा आधा हलंत वाला हो जाएगा। अगर आप इसको इसमें अगर अ नहीं लगाते तो ये हलंत में आ जाता है। तो आपका ये जो ह है ये पूरा है, तो इसका मतलब इसमें लास्ट में अ भी आ रहा है, बट ये ह भी आ रहा है साउंड, इस वजह से आपका है देखिए हुक के साथ लगा हुआ है। बट यहाँ पे के, आपका यहाँ पे के दिख रहा है ना, यहाँ पे ए का साउंड दे रहा है, किसका साउंड दे रहा है, ए को, एकर के। ये जो मात्रा जो है ये किसको दिखाने का काम करता है, ए को। तो ये के हो गया आपका, तो के में ए का साउंड आया, तो देखें यहाँ पे हुक नहीं लगा है, यहाँ बस ऐसे कर देना, ये बन गया के। इसमें हुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। हुक की जरूरत आपका यहाँ पे जब ये जो छोटी है आपका जब ह का साउंड देने का काम करेगा, ठीक है। जब स्वर का साउंड देगा तब नहीं करना है, जब व्यंजन का देना है तब हुक का इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें अ जितना भी है, यहाँ पे पर्दा, देखें। अब यहाँ पे बोला कि मिस यहाँ पे तो वो वाला हे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आपको एक बात बताते चलते हैं। हम लोग जब अयोजक और योजक हर्फ पढ़ रहे थे, ठीक है, तो योजक और अयोजक हर्फ में एक चीज पढ़े थे, जब अयोजक जो होता है ना, अयोजक ना जुड़ने वाले हर्फ, तो उसमें क्या होता है, हर्फ के सामने कोई भी आ जाए, अयोजक हर्फ के सामने में कोई भी आ जाए, वो उससे नहीं जुड़ता है। क्लियर। तो यहीं पे ये बात यही है कि ये जो दाल है ना ये अयोजक है, इसके वजह से जो हा आ गया ना, तो इसका कोई दादागिरी नहीं चलेगा, उसको अकेले ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका हे अलग से, बट ये छोटी हे है, ठीक है। ये तो पता है ना कि ये छोटी हे है। हे का रूप किसी तरह से इस्तेमाल हो, यहाँ पे तो हो रहा है ना छोटी हे का इस्तेमाल, पर्दा, उम्दा, नगमा, ठीक है। यहाँ पे छोटी हे, यहाँ पे भी हुक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नागा, यहाँ पे भी हे है बट हुक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। और भी आप लोग के लिए एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। ए, अब यहाँ वहां पे हम लोग क्या देखे, अ को देखें, अब यहाँ पे ए को देखें, के, बल्कि, ताके, चुनांचे, ए ए ए ए, सब में ए आ रहा है। अगरचे, 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 चे, ए का साउंड आ रहा है इसमें भी, ठीक है। इस तरह से आपको क्या आ रहा है,
सभी में ए का साउंड आ रहा है। हो गया क्लियर? अब एक बार फिर से रिपीट करते हुए चलती हूँ। ओके, तो आपका ये है क्या, हे, छोटी हे, ये किसके किसका साउंड देने का काम करता है? तो आपका देने का काम करता है ह का, अ को और ए को। एक व्यंजन दो स्वर का साउंड लेता है और ह के साउंड, ह जो आता है आपका, ठीक है, वो कहीं पे भी वो हुक लेता है। पर जो ए और अ है, ये जो अपने साउंड लेता है, ठीक है, अपना जो रूप लेता है, उसमें उसका हुक नहीं लगाया जाता है, ठीक है, उसका हुक नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात, ये लास्ट में आता है। आपका जो स्वर वर्ण है, ये आपका अंत में आने का काम करता है, अल्फाज के अंत में। डन? अब यहाँ पे आपको सब तरह का ये दिख गया। यहाँ पे ये वाला पूरा हे का इस्तेमाल बता दिया गया है कि बीच में अहदा, ठीक है, यहाँ पे छोटी ए का इस्तेमाल यहाँ पे भी हुआ है। कीला, यहाँ पे ए का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि कीला। आ का इस्तेमाल है, मतलब अ लगा है यहाँ पे, ठीक है, अंत में आया है, इस वजह से ये स्वर का साउंड लेगा। ये भी अंत में है तो ये भी स्वर का साउंड लेगा। जरिया, जुमा, ये भी स्वर का साउंड ले रहा है, ये अंत में है, ठीक है। हमेशा, ये भी अंत में है तो ये भी अ का साउंड ले रहा है, ठीक है। पटियाला, अ, सब में अ का साउंड ले रहा है। और ए वाला तो आपको बता दिया ऊपर। तो आपका ये रहा हे। हे का इस्तेमाल समझ में आ गया? क्लियर होगा इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को यहाँ पे जितना भी हे को किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है, हे का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग का ये होता है कि हम लोग हे लास्ट में क्यों डालते हैं, ये बहुत बड़ी हम लोग का डाउट होता है, ठीक है। तो आज आपका डाउट क्लियर हो गया? हो गया होगा इंशाल्लाह, उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए चलते हैं हम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।